एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। अब इस साल आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो इस साल आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसके मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली के मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका प्री बोर्ड होता है या जो PT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड होते हैं सबके मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आपके अगर FA1 FA2 होते हैं तो उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपके बोर्ड्स मतलब कोविड डाउन नहीं गया, अगर कोविड पीक पे है अभी फ़िलहाल, तो अगर नहीं डाउन जाता है लास्ट तक तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो आपने ये प्री बोर्ड्स और ये सब दिए होंगे ना, इसी के बेसिस पे आपको फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आपको इस साल पूरे जो भी एग्ज़ाम्स होने ना आपके स्कूल में सब पे फोकस करते हुए चलना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर थर्ड। लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा दिया था मैंने, लेक्चर थर्ड आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ते हैं हम रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एज लेंथ क्या होती है हमारी, मैं बताती हूँ। देखो आपने ये वाला डायग्राम देखा है। अब देखो इसमें ये 4 कॉर्नर्स पे बन रहे हैं एटम्स। अब अगर अपन इसको ऊपर से देखेंगे, ये दिखाने के लिए छोटा बनाया गया है, बाकी ये इस तरीके से होते हैं। क्लियर? ये कुछ इस टाइप से होते हैं। अब एज लेंथ क्या होगी, देखो ये मानो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो होगी आपका एटॉमिक रेडियस। यहाँ से लेके फिर से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपका एटॉमिक रेडियस। पर इन दोनों को मिला के बनती है एक ए, उसको कहेंगे हम एज लेंथ। एज लेंथ क्लियर? और जो ये आपका आर आर बनेंगे, 2 आर, एक इस साइड का आर, एक इस साइड का आर, ये एक साइड का आर होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्लियर हो गई? अब मान लो यहाँ से लेके ये सेंटर होंगे इन सबके, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी एज लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी एज लेंथ होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी आपकी एज लेंथ होगी। हुआ क्लियर? तो अब देखो देखते हैं। सबसे पहले एज लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ए से और एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, देखो सिंपल क्यूबिक लेंगे सबसे पहले। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा कि क्यूब जो है उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, तो कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। अब देखो क्या करना है, हमने यहाँ से 2 एटम उठा लिए, ये उठा लिए 2 एटम। ठीक है, ये 2 एटम दिख रहे होंगे। अब क्या लेंगे, एक की रेडियस क्या होगी R। ठीक है, एक और की रेडियस क्या होगी R। तो ये क्या हो जाता है, इसको पूरे को मानते हैं हम A, तो A = 2R लिख सकते हैं ना अपन। तो बस देखो A = ये देखो 2 रेडियस होंगी, दोनों को मिला के हमने A मान लिया है। ठीक है, ये दोनों को मिला के हमने A मान लिया है, तो A = 2R लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड एटॉमिक रेडियस R। बस सिंपल क्यूबिक का छोटा सा है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, ये आपका ऊपर का फेस दिखेगा। मान लो एक तो सेंटर में रखा हुआ है, बाकी ये सब इस टाइप से कुछ रहेगा। ये 1 सेकेंड, चलो इसके हिसाब से समझते हैं। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए क्यूब है, इसके तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट तो होगा ही सही, बट एक जो ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, बट एक जो फेस है ऊपर का, वहाँ भी एक एटम प्रेजेंट है इस टाइप से। यहाँ बीच में भी एक प्रेजेंट है, बाकी कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है। अब हुआ क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा, हम इस इतने पार्ट को उठा लेंगे। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक माना कि यहाँ बीच में एक एटम रखा हुआ है और हमने ये एक ट्राइंगल मान लिया है। ट्राइंगल का नाम रख दिया हमने ABC ट्राइंगल। अब देखो हमने इसको लाइन को उठा लिया पूरा, एक ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम बना लिया। ये बिल्कुल चिपकाए होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक की रेडियस R होगी, बीच वाला पूरा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, 2R मान ली है इसकी रेडियस, और यहाँ की रेडियस मान ली है R। तो R + 2R + R कितना हो गया, 4R। तो AC आ गया अपना 4R। क्लियर? AC = आ गया अपना 4R। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी ना। पाइथागोरस याद है क्या होती है, देखो बताते हैं पाइथागोरस क्या होती है। कहाँ, यहाँ बता देते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आती है ये चीज़? ओके, अब देखो हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारे, AC हमने हाइपोटेनियस मान लिया है, तो अब क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AB जो है ये हम इसको यहाँ उठा लेते हैं एक बार, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इनको मिला देते हैं एक बार, और ये कैसे बन रहा है हमारा ACB।
अब क्या होगा ए बी का स्क्वायर, तो मान लो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को एक एज लेंथ मानते हैं ना हम, तो उसको लिख सकते हैं ए, और ये भी एक एज लेंथ मानते हैं, इसको भी लिख सकते हैं ए। तो क्या लिखेंगे यहाँ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये एक एज लेंथ हो गई, इसको अपन ए लिया है, इसको भी ए लिया है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कर दिया। एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नीचे का नहीं दिख रहा है, रुक जाओ 1 सेकेंड। ये देखो हमने जो ये ट्राइंगल बनाया ना, इसको हम निकाल लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये मिला दिया तीनों को, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी। ए सी को हमने मानी हमारी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमने इस वाली लेंथ को क्या माना है एज लेंथ ए, इस वाली लेंथ को क्या माना है एज लेंथ ए, तो क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या है ए, तो ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर है ना, तो इसलिए ए का स्क्वायर करेंगे, बी सी का स्क्वायर है इसलिए भी ए का स्क्वायर करेंगे, क्लियर। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए सी स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ से हमने क्या करा, स्क्वायर को हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया। ये बात ध्यान रखना, अगर एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड पे रूट आ जाएगा। अब मान लो ये पढ़ा होगा आपने, अगर ए स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो ये क्या हो जाता है ए, तो इसी वजह से ये 2a रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, ए स्क्वायर अंदर है तो इसलिए क्या लिख देंगे, सिर्फ ए लिख देंगे, क्लियर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब ए सी की जगह यहाँ से 4r लिख दोगे, तुमने ये निकाला था ना r प्लस 2r प्लस r ए सी का, तो ए सी की जगह क्या लिख दोगे, सिर्फ 4r, तो रूट 2a, ठीक है। अब क्या करोगे, इस रूट 2 को भेज दोगे तुम 4r के नीचे, रूट 2 को भेज दिया 4r के नीचे, तो ये हो जाएगा 4r, ये हो जाएगा आपका 4r अपॉन रूट 2, ये आ गया आपका रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की तरह। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो रहा है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट एक एटम हो रहा है, क्लियर। बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, तो वही सेम हमने ये फिर से ट्राइंगल मान लेंगे हम, इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से मिला दिया और इस वाले कॉर्नर को उधर पीछे वाले कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है। तो हमने इसको फिर से निकाल लिया, एडी को निकाल लिया हमने, ये ले लिया यहाँ पे ए और यहाँ मान लिया हमने डी, एडी निकाल लिया, फिर से ये होगा आर, ये होगा 2r प्लस ये आर, 2r प्लस आर, तो एडी क्या हो जाएगा 4r। अब फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, एडी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, देखो एडी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो एडी स्क्वायर का एडी स्क्वायर लिख दिया, ए सी स्क्वायर हमने यहाँ देखा था, हमारा ए सी स्क्वायर आ रहा था 2a स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ए सी स्क्वायर आ रहा था हमारा यहाँ पे 2a स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, ए सी स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर लिख दिया, 2a स्क्वायर प्लस सी डी की जगह क्या लिखा, सी डी स्क्वायर की जगह लिख दिया a स्क्वायर, क्लियर। अब इसको प्लस करेंगे 3a स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाया इधर रूट लगाया तो रूट 3a इक्वल टू 4r लिख देंगे, ad की जगह 4r लिख दिया 4r। अब क्या करेंगे, इस रूट 3 को नीचे भेज देंगे, तो 4r के नीचे रूट 3 आ जाएगा, तो ये आपका रिलेशन आ गया 4r बाय रूट 3, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, इनको 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, अपने या बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करना अच्छे से, नोट्स बिल्कुल अच्छे से लिखना, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, देखो इसका फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्लियर है। इसको अपन पैकिंग एफिशिएंसी को भी आगे समझेंगे, ओके। अभी आप इतना नोट डाउन करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी अभी समझाते हैं आप, ओके। तो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्लियर। अब देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की, ओके। तो हमें याद था a to r रिलेशन सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होता है, a इक्वल टू 2r। सिंपल क्यूबिक के लिए a to r रिलेशन होता है a इक्वल टू 2r। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब हम क्या करेंगे, a की जगह 2r रख देंगे, तो 2r क्यूब, अब 2r क्यूब इक्वल टू 8r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एवरेज एटम से, ठीक है। नंबर ऑफ एवरेज एटम सिंपल क्यूबिक का होता है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराए, निकल गई अपनी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, निकल गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, निकल गया। पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब
पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकली अपनी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकला था हमारा 8 क्यूब, 8 क्यूब इसको कैंसिल करेंगे तो पाई/6 बचेगा। पाई/6 को सॉल्व करेंगे, इसकी जगह पाई की जगह 3.14 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52.6%। क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरफ क्या होगा, सबसे पहले हमें लिखना है A to R रिलेशन। A to R रिलेशन क्या होगा, A इक्वल टू 4R/√2। ठीक है, 4R/√2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, A क्यूब करके, A की जगह ये रख दिया, इसका क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब करेंगे 64R क्यूब, √2 का क्यूब करेंगे 2√2। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4 क्यों लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ एवरेज एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए होते हैं 4, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, तो 16 पाई आर क्यूब बाय 3। फिर से वही कर देंगे हम, ऊपर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या निकल के आया था हमारा 16/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आया था हमारा 64R क्यूब बाय 2√2 रख दिया। इसको सॉल्व करा तो क्या बचा, पाई√2/6। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 0.74 और 74%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे थर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या होगा, A इक्वल टू 4/√3, आपको पता है रिलेशन। नेक्स्ट लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा A क्यूब, A की जगह रख दिया 4/3 4/√3, इसका क्यूब करा तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64R क्यूब, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यों कराई, क्योंकि नंबर ऑफ एवरेज एटम बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होते हैं। निकालना सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, याद करो, नंबर ऑफ एवरेज एटम। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। डायरेक्ट यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रख दिया, पाई/√3 आ रहा है 8। इसको सॉल्व करोगे, पाई की जगह 3.14 रख के तो 0.68 और 68%। ठीक है। अब ना लास्टली तुम्हें ये टेबल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या याद रखोगे तुम, नंबर ऑफ एवरेज एटम, A to R रिलेशन और पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक के नंबर ऑफ एवरेज एटम तुम्हें 1 लेना है, A to R रिलेशन होगा तुम्हारा A इक्वल टू 2R, और पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी तुम्हारी 52.6%। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए तुम्हारा नंबर ऑफ एवरेज एटम होगा 2, एंड जो A to R रिलेशन निकलेगा इसका होगा A इक्वल टू 4/√3R, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी 64%। एंड जो तुम्हारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है इसके लिए नंबर ऑफ एवरेज एटम होगा 4, और इसका A to R रिलेशन होगा A इक्वल टू 4R/√2, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगी 74%। ओके, एक और पॉइंट है वो लिखवा देती हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। यस, अब देखो यहाँ लिख लो तुम, जो तुम्हारा HCP होता है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, किसके इक्वल होता है, ये होता है फेस सेंटर्ड। केवल मैं इसकी बात कर रही हूँ, न्यू, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को तुम न्यू से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तुम पैकिंग एफिशिएंसी लिख लो या फिर न्यू लिख लो। ठीक है, अब देखो न्यू ऑफ HCP मतलब पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इक्वल टू होता है ये न्यू ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो ये आ जाएगा 74%। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क के नोट डाउन कर लो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना है अभी बहुत कुछ, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स करना है इसके बाद। ओके, तो अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था आपने, एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस विथ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, किसके साथ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये कह रहा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक था जिसके अंदर ईच साइड ऑफ दिस यूनिट सेल हैज लेंथ ऑफ, मतलब इसकी जो एज लेंथ है ए हमको उसने दे दिया है, ए इसने गिवन है, कितना दिया है 409 पिकोमीटर। क्लियर, एंड कह रहा है ये व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिल्वर एटम, मतलब ये रेडियस पूछ रहा है, आर पूछ रहा है ये। तो हमें एफसीसी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, रेडियस का और एज लेंथ के बीच में, पता है, पता है क्या किसी को रिलेशन क्या होता है, A इक्वल टू 4R/√2। अब क्या करोगे, A की जगह वैल्यू रख दोगे तुम, 409 इक्वल टू 4R/√2। अब इसको क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 409 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन
4। अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? सॉल्व करना, अब तुम ये मैथमेटिक्स तो सॉल्व कर लोगे इतनी तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन BCC। टंगस्टन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेस। टंगस्टन क्रिस्टलाइजेस इन BCC क्या था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड कह रहा है यूनिट सेल ऑफ द एज लेंथ, यूनिट सेल ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल इज 3,1। इसने मतलब एज लेंथ फिर से अपन को दे दी है 316.5 पिकोमीटर। एक बात ध्यान रखना, ये CBSE में पूछा गया है, RBSE में तो नहीं आया, बट CBSE में आया है, तो प्रिपेयर कर लेना क्या जा रहा है इसको करने में एक बार, ठीक है? तो इसने दे दिया, ये कह रहा है देन नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम, ठीक है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में A to R रिलेशन क्या होता है? 4R/√3, A इक्वल टू 4R/√3। वैल्यू रख दोगे, क्या रखोगे? देखो 316.5 इक्वल टू 4R/√3, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ बता देती हूँ, ये हो जाएगा 316 मल्टीप्लाई बाय √3/4 इक्वल टू R, ये आ जाएगी आपका रेडियस। इसको सॉल्व करोगे, आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ प्लीज। ओके, नेक्स्ट लास्ट ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नोट डाउन तो कर लिए होंगे तुमने, आगे से क्वेश्चंस कर लेना, नहीं करे हो तो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन आइकोनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम A एंड B। एक आइकोनिक कंपाउंड है, वो बना हुआ है एटम A और B का। किसका मिलके बना है? A का और B का मिलके बना है। क्लियर? नेक्स्ट ये कह रहा है has FCC face centered cubic arrangement in which atom A are at the corners and B are at the face centered। A कहाँ पे है? कॉर्नर पे है, A है कॉर्नर पे, एंड जो आपका B है वो है आपके फेस सेंटर्ड पे, ठीक है? क्लियर? फेस सेंटर्ड पे है। अब हम जानते हैं, देन इसने आगे क्या कहा, इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम कॉर्नर, एक एटम मिसिंग है यहां से, वन एटम इज मिसिंग, एक एटम मिसिंग है यहां से, ठीक है? तो अब हम जानते हैं कॉर्नर पे टोटल कितने एटम्स होते हैं? 8 होते हैं। अब अगर हम 8 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक मिसिंग है तो 1 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 7। अब लिख देंगे हम 7 एटम। अब हम जानते हैं कि एटम का कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। क्लियर? 1/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है हमें कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में निकालना है। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हम जानते हैं 6 एटम होते हैं। अब 6 का कॉर्नर पे फेस सेंटर पे कितना रहता है कंट्रीब्यूशन? 1/2, तो 1/2 लिखा, ठीक है? 1/2 लिख दिया। ओके, 1/2 इक्वल टू, अब इसको इससे कैंसिल कर दोगे, क्या बचा? 3। तो अब तुम्हारा यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ बच रहा है तुम्हारा 7/8 अपॉन ये कितना यहाँ बच रहा है 3। तो अब क्या करोगे तुम इसको दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये अपॉन में नहीं आना चाहिए, तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो अपॉन में नहीं बनना चाहिए। तो क्या कर दोगे तुम? यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 8 कितना होता है? 24। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा A7B24। हुआ क्लियर? ओके, तो ये तुम्हारे तीनों न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। और अब इसके बाद हमें एक और कुछ टॉपिक्स और पढ़ने हैं, इजी थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनको सॉल्व करने हैं। और ये न्यूमेरिकल्स क्या है यार, बच्चों जैसे न्यूमेरिकल्स है, डायरेक्ट वैल्यू रख के तुम्हें आंसर निकालना है। तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हल्की फुल्की कैलकुलेशन वो भी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो बाय गाइज।